समन्वय संख्या 6 पढ़ने के बाद अब पढ़ेंगे समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिकों की ज्यामिति। वर्नर के सिद्धांत पे ही ये भी बनता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसी के द्वारा समझेंगे। तो एग्जाम्पल है टेट्रा कार्बोनिल निकिल और इसका ऑक्सीकरण संख्या है 0। ठीक है, तो इसमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि दिया हुआ कितना है 0। तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0 का संरचना क्या हो जाएगा? यहाँ पे केंद्रीय धातु है निकिल, तो निकिल का क्या होता है Na, कार्बोनिल का होता है CO, टेट्रा है तो यहाँ लगा देंगे 4 और 0 है तो फिर यहाँ पे 0 करो, चाहे कहीं पे 0 करो, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका संरचना। अब संरचना के बाद क्या क्या इस पे हमको दर्शाना रहेगा? ज्यामिति बताना रहेगा, संकरण बताना रहेगा और चुंबकीय प्रकृति बताना रहेगा। तो सबसे पहले संकरण पता करेंगे, इसके बाद ज्यामिति देखेंगे। तो संकरण के लिए क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ता है। तो निकिल केंद्रीय धातु है, यहाँ पे क्या है निकिल। परमाणु क्रमांक कितना होता है 28। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे सबसे पहले। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकिल आर्गन 18 ले गया, 28 में 18 ले गया तो बचा कितना 10। 3D 4s में 2, 3D में 8 और 4p में आ जाता है 0। D में 8 आया, s में 2 आया, 18, 18 और 10 28। अब यहाँ पे इसको डब्बा के रूप में अगर हम भरें निकिल 28 को, मतलब कक्षक में भर दें, तो D का कितना डब्बा बनता है 5 डब्बा बनता है। 1 2 3 4 और 5। यस का 2 बनता है और पी का 3 बनता है। तो डी में 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यस में कितना है 2, पी में 0 है। अब यहाँ निकिल का ऑक्सीकरण संख्या कितना दिया हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कितना दे दिया गया है 0। अब ऑक्सीकरण संख्या 0 है तो यहाँ पे निकिल का कोई उत्तेजित अवस्था नहीं आएगा। अब यहाँ पे कार्बोनिल को देखना है CO। ये जो कार्बोनिल है ना, कार्बोनिल ये एक प्रबल ऋणात्मक लिगेंड है। प्रबल ऋणात्मक लिगेंड है, प्रबल ऋणात्मक लिगेंड है। तब कल देखे थे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिंगल सिंगल दिख रहे हैं ना, तो यहाँ डबल है, या तो ये मान लो कि इसका एक ठो इसमें आ जाएगा और एक ठो इसमें आ जाएगा, ऐसा मान लो। तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके पास खाली हो जाएगा। तो निकिल 28 के लिए जो नया व्यवस्था बनेगा, एक 2 3, इसमें तो डबल डबल पहले से थे, इसमें सिंगल था, इसमें सिंगल था, लेकिन इसका एक आ गया तो ये डबल हो गया, इसका एक आ गया तो ये डबल हो गया। ठीक, ये वाला खाली, क्योंकि दोनों आ गए तो ये वाला खाली और ये वाला खाली। अब देखना है कि कार्बोनिल बचा कितना ठो, तो कितना ठो बचा है, बचा नहीं है, मतलब टोटल है कितना 4। ठीक है, तो एक कार्बोनिल आ जाएगा यहाँ पे, एक कार्बोनिल आ जाएगा यहाँ पे, एक कार्बोनिल आ जाएगा यहाँ पे और एक कार्बोनिल आ जाएगा यहाँ। हाँ, उसको अच्छे से बंद करो। तो है जागृति,
कार्बोनिल 4 के लिए सबके लिए जगह बन गया, 4 ठो था सवाल में, 4 ठो के लिए जगह बन गया। संकरण कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, खत्म हो रहा है यहाँ पे। तो जो संकरण होगा कौन सा संकरण होगा, आओ, संकरण हो जाएगा sp3। संकरण क्या हो जाएगा, sp3। अब sp3 के लिए कौन सी ज्यामिति बनती है, हाँ, वर्नर के सिद्धांत से समन्वय संख्या कितना है, 4 है ना। अभी समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक की संरचना 2 प्रकार से बनता है। एक तो चतुष्फलकीय बनता है, चतुष्फलकीय बनता है, या तो वर्ग समतलीय। अब किस किस स्थिति में क्या बनता है वो देखेंगे, वर्ग समतलीय। अगर डी कक्षक संकरण में भाग लेता है, कौन सा कक्षक भाग लेता है, अगर डी कक्षक भाग लेता है तो वर्ग समतलीय बनता है, और अगर डी कक्षक भाग नहीं लेता है, अगर डी कक्षक भाग नहीं लेता है तो बनता है चतुष्फलकीय। तो यहाँ पे देखकर बताओ संकरण में डी कक्षक भाग लिया है क्या, नहीं लिया है। गुड मॉर्निंग। अभी इस संकरण को देखने में लग रहा है कि डी कक्षक भाग नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे एक भी डी कक्षक का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो डी कक्षक भाग नहीं लेता है तो बनता है चतुष्फलकीय। डी कक्षक अगर भाग नहीं लेता है तो बनता है चतुष्फलकीय, अगर डी कक्षक भाग लेता है तब बनता है वर्ग समतलीय। तो ये जो यौगिक है ना, इसकी संरचना बनेगी वर्ग समतलीय नहीं, चतुष्फलकीय। अतः इसकी संरचना चतुष्फलकीय बनती है। तो चतुष्फलकीय बना देते हैं। तो देखो यहाँ पे निकिल बीच में रहेगा, निकिल कहाँ रहेगा, बीच में, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, इसको इससे मिला देंगे, एक फलक बन गया। इसको इससे मिलाए तो 2 फलक, इसको इससे मिलाए तो 3 फलक, इसको इससे मिलाए तो 4 फलक। ये वाला इससे जुड़ा रहता है पीछे साइड से, जो डैश डैश करके ऐसे होता है दिखाई नहीं देता। ये वाला इससे जुड़ा रहता है पीछे साइड से, जो दिखाई नहीं देता। ये क्या है, 1 2 3 4, 4 जगह आ जाएंगे कार्बोनिल, 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4 कार्बोनिल आ गए। तो ये हो गया इसकी संरचना। इसके बाद इसका दर्शाएंगे चुंबकीय गुण। तो चुंबकीय गुण में क्या आ जाएगा, तुम लोग अपने हिसाब से बताओ। प्रतिचुंबकीय, और उसका रीजन क्या है, एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं। तो ये 3 नंबर का सवाल एक और कंप्लीट हो गया, जिसमें समन्वय संख्या कितना है, 4 है। ठीक है, अब समन्वय संख्या 4 है, लेकिन समन्वय संख्या 4 में भी ज्यामिति 2 प्रकार का बनता है, चतुष्फलकीय और वर्ग समतलीय। चतुष्फलकीय कंप्लीट कर दिए, 10 मिनट में एक ठो वर्ग समतलीय वाला कंप्लीट करेंगे। तो डी कक्षक यहाँ पे एब्सेंट रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, मतलब भाग लेगा। चलो एक लिख लो, इसके बाद आगे दूसरा पढ़ते हैं।